प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आकर 186 करोड़ की लागत से बना भारत जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया। आपको बता दें, वाराणसी में पीएम मोदी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को काशी वासियों के हवाले करने के बाद काशी वासियों में अलग तरह का उत्साह देखने को मिला, जिसके बाद ही यहाँ के लोगों का कहना है कि वाराणसी में विकास की धारा तो बह ही रही है, साथ ही अब काशी में ज्ञान की धारा भी बहेगी। कन्वेंशन सेंटर पहुँचते ही प्रधानमंत्री ने सबसे पहले परिसर में एक रुद्राक्ष का पौधा लगाया। पौधारोपण के बाद उन्होंने रिबन काटकर सेंटर का उद्घाटन किया। इसके बाद ही प्रधानमंत्री ने शिलापट का अनावरण कर रुद्राक्ष को देश को समर्पित कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से कन्वेंशन सेंटर का स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। पीएम ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करने के दौरान कहा कि काशी में ज्ञान की गंगा बहती है, काशी में ज्ञान का भंडार है, यहाँ की कला में विविधता के अनेक रूप हैं। पीएम मोदी के संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी पहुंचने पर वहां के शिक्षकों में उत्साह देखा गया, जिस पर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनिल चतुर्वेदी से माई भारत ने बातचीत की। मैं डॉक्टर अनिल कुमार चतुर्वेदी काशी वासी हूँ और अभी जो है प्रोग्राम में मोदी जी के प्रोग्राम में आया हूँ और उनका जो है भाषण क्या कहिए, उनका ये कहिए कि जो काशी की ज्ञान परंपरा है उस ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पूरे अपने भाषण में संदेश दिया है कि ये हमारे देश की जो है प्राचीनतम नगरी में से एक है और ज्ञान है, सारे हर तरीके का ज्ञान है, जैसे तबला हो गया, सितार वादन हो गया, म्यूजिक सारे का सेंटर बना हुआ था। अब ये विश्व स्तर में हो सकता है, सब लोग यहाँ आ सकते हैं और आएंगे। और ये अभी तक जो माला नहीं पहनी हुई थी विकास की, अब ये विकास की माला भी पहन लिए। रुद्राक्ष जो विकास की माला के रूप में है, जो पूरे विश्व में फैलाएगी, पूरे विश्व में ये दिग्दिगांतर तक अपना स्थान बना के रखेगी। शेषकर कहा कि काशी वासियों का मिजाज जो है बहुत अच्छा होता है और ये मिजाज इसी तरह बना रहता है। थोड़ी जब भी मैं इतने दिनों बाद आया हूँ, लेकिन ऐसा लगा कि जो है मुझे पूरे समय की जो एनर्जी मिल गई। ये मिठास है और ये काशी वासी, ये मेरा काशी, मेरा बनारस इतना अच्छा है कि दुनिया भर में अपना एक स्थान अलग बना के रखा है। और उन्होंने जापान के प्रधानमंत्री, प्रेजेंट के जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ, उनका धन्यवाद किया। और जो 2018 में जब आबे शिंजो जी आए थे, उस समय का ये उद्घाटन उनका जो किया गया था, उसका उनका भी धन्यवाद दिया, उनका भाषण सुना गया। और वो काशी वासियों से अभिभूत हैं कि मेरी काशी है, जिसकी वजह से ये देश विदेश तक जाए। और ये अब वास्तविक में काशी जो गंगा, काशी में गंगा बहती है, विकास की गंगा जो है निरंतर बहती चली जा रही है। देखिए, ये तो सब अलग अलग लोगों का रहेगा भी, लेकिन मेरी अपनी वो है और काशी वासियों की तरफ से या मेरी अपनी तरफ से उनको आशीर्वाद है कि 2000 आगे भी कई वर्षों तक ये निरंतर बने रहेंगे। मोदी जी पर आज बहुत ही उल्लास में, आनंद में और अपने आह्लाद को व्यक्त कर रहे थे, क्योंकि काशी से जिस प्रकार की उनकी आत्मीयता है, काशी वासियों से जिस प्रकार का उनका लगाव है, आज वाराणसी के लिए बड़े हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है कि वाराणसी के माननीय सांसद और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगभग 1600 करोड़ का उपहार विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से काशी को उन्होंने दिया है और इस तदर्थ काशीवासी उनके आभारी रहेंगे। आज बड़े ही आनंद के वातावरण में आज इस कन्वेंशन सेंटर का रुद्राक्ष का जो उद्घाटन हुआ है, भारत और जापान दोनों के इससे मैत्री संबंध भी प्रगाढ़ हुए हैं और भारत जापान दोनों के सहयोग से यह आज बनारस को इतना बड़ा उपहार मिला है, जिसमें कम से कम 1000-1200 लोग बैठ करके कोई भी कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। संगीत, कला, साहित्य, जो बनारस की थाती है, बनारस की विद्वत्ता है, इन सब चीज़ों को प्रश्रय मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। और आज मोदी जी ने विभिन्न विषयों को लेकर के एक नए आयाम को स्थापित किया है। इसके लिए हम सब गौरव का अनुभव कर रहे हैं। रुद्राक्ष नाम जो इसका पड़ा है, उसका कितना महत्व है भारतीय सभ्यता संस्कृति में? देखिए, रुद्राक्ष का मतलब होता है कि भगवान शंकर के अस्त्र के बूंद जहाँ गिरे वहाँ रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई।
और इसका जिक्र मोदी जी ने भी कहा कि यह पूरी काशी जो है वह मेरा शरीर है, भगवान शंकर ऐसा कहते हैं। उसका उल्लेख भी उन्होंने कोट भी किया पुराण का। तो कहने का मतलब है कि ये जो काशी का श्रृंगार हो रहा है वह रुद्राक्ष के बिना अधूरा था, इसका उल्लेख मोदी जी ने किया। तो आज इस रुद्राक्ष के हो जाने से काशी पूरी तरह से श्रृंगार से सज्जित हो गई। वाराणसी से माई भारत के लिए काशीनाथ शुक्ला की रिपोर्ट।